नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उषा डॉट काव्या नाव्या में स्वागत है। आज की कहानी है एक पिता अपने बेटे का आस देखता ही रहता है, लेकिन फिर भी बेटा नहीं आता। ये कहानी है एक छोटे से गांव का रहने वाला रामाशंकर अपने बेटे मोनू के साथ रहता था। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। रामाशंकर ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बाहर काम करने जाता और घर पर भी सारा काम करता और कोशिश करता कि अपने बेटे की सारी ज़रूरतें पूरी करे। मोनू को माँ की कमी ना हो, ये हमेशा कोशिश करता रहता। सौतेली माँ का साया ना पड़े, इसलिए रामाशंकर ने दूसरी शादी भी नहीं की। ऐसे ही दिन बीतता गया और मोनू अब बड़ा हो चुका था। एक दिन मोनू ने कहा, पापा मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी है। रामाशंकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोनू बोला, हाँ पापा, लेकिन मुझे इसके लिए शहर जाना पड़ेगा और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। रामाशंकर के बहुत समझाने पर मोनू शहर चला जाता है। कुछ महीने बीत गए और मोनू ने अपनी पसंद से शादी भी कर ली। मोनू अपने पापा को फ़ोन पर ही बताता है और आशीर्वाद लेता है। रामाशंकर की आंखें नम हो गई, फिर भी उसने खुशी खुशी अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और कहता है कि बहू को घर कब ला रहे हो बेटा? मोनू कहता है, जल्दी ही आऊँगा पापा। ये बोलकर फोन रख देता है। एक दिन मोनू अपने गांव आया। रामाशंकर खुशी से झूम उठा और कहता है, बहू कहाँ है? मोनू कहता है, अभी उसे लेकर नहीं आया हूँ। मोनू कहता है, पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। रामाशंकर ने कहा, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? तू कुछ परेशान लग रहा है। मोनू ने कहा, पापा मैं शहर में घर खरीदना चाहता हूँ ताकि वहीं हम सब रहे और आपको भी वहीं ले जाऊँ शहर में। रामाशंकर बहुत खुश होता है। इतने में मोनू कहता है कि पापा मुझे पैसे चाहिए घर खरीदने के लिए। रामाशंकर ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बेटे को देता है अलमारी से निकालकर। पैसे मिलते ही मोनू शहर के लिए निकल जाता है और जाते ही घर खरीद लेता है। और इधर रामाशंकर अपने बेटे का राह देखता है कि कब आएगा और उसे अपने साथ नए घर में रहने के लिए ले जाएगा। मोनू भी अब पिता बन चुका था। मोनू ने रामाशंकर को फ़ोन करके खुशखबरी दी। रामाशंकर फिर कहता है, मुझे कब मिलवाओगे बहू से और पोते से? मोनू कहता है, आऊँगा पापा, बहुत जल्दी आऊँगा। रामाशंकर अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरसता रहता है। कुछ महीनों बाद मोनू अपने गांव आता है। रामाशंकर फिर खुशी से झूम उठा और दरवाजे की ओर देखता है और कहता है, बहू को और मेरे पोते को साथ नहीं लाए? मोनू का अपना मुंह लटकाए कहता है कि पापा मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी नौकरी छूट गई है और घर की भी हालत बहुत ख़राब है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। रामाशंकर के पास अब अपने बेटे को देने के लिए एक भी पैसा नहीं होता है। फिर भी वो अपने बेटे से कहता है कि रुको, मैं इंतज़ाम करके आता हूँ। उसने गांव के जमींदारों से उधार लिया, ये कहकर कि 3 महीने के अंदर लौटा दूंगा। पैसे लाके मोनू के हाथों में थमा देता है। पैसे मिलते ही मोनू कहता है कि चलता हूँ पापा। रामाशंकर कहता है कि मुझे कब लेकर जाओगे नए घर में? बात तो पूरी होने से पहले ही मोनू निकल जाता है शहर के लिए। वर्षों गुजर जाता है। रामाशंकर अभी भी सोचता है कि मैं तो अब दादा बन गया हूँ, पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा मेरी बहू और मेरे नाती को मेरे पास लेकर। फिर सोचता है कि उसे समय नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना जरूर आता। तब तक पैसे लेने जमींदार आ जाते हैं कि अब कब हमारे पैसे लौटाओगे रामाशंकर? रामाशंकर कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो लोग कहते हैं कि लौटा नहीं सकते थे तो उधार लिया क्यों? रामाशंकर कहता है, अच्छा रुको, मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। रामाशंकर वहीं पास के अस्पताल में जाके किडनी बेचकर पैसे ले आता है और सबको पैसे लौटा देता है। अब रामाशंकर की हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लगी। उस आस में जीते ही है कि मेरा बेटा आएगा एक दिन और मुझे ले जाएगा यहाँ से। इस आस में जीते जीते सालों बीत गए।
एक बार गांव में बहुत जोर की बाढ़ आई और पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। अब बेचारा रामाशंकर बेघर हो जाता है, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाता। गांव वाली उसके ये हालत और बेबसी देख के अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। अनाथ आश्रम में रहे उस पिता को 5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रामाशंकर आज भी अपने बेटे का आस लगाए बैठा है कि उसका बेटा आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। पिता राह देखता ही रहता है। तो दोस्तों, आजकल के बेटे अपने माता पिता को बेसहारा छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। उस पिता ने अपनी ज़िंदगी का पाई पाई अपने बेटे की खुशी के लिए लुटा दिए और औलाद अपने माता पिता को ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में उनका साथ छोड़ देते हैं। ये कहानी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।